अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 18 जनवरी 2025 सैटरडे का दिन है और मोटरवे पे आपने जैसा देख लिया कि बहुत कम गाड़ियाँ इक्का दुक्का आती जाती नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है। फजर का वक्त, फजर व्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। बात यह है कि इंसानी ज़िंदगी का अगर आप मुशाहिदा करें, आपने अक्सर व बेशतर हर वो इंसान जिसने 50 साल इस दुनिया में गुजार लिए हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मनाजर देखे। खुशी के मनाजर भी देखे होंगे, गम के मनाजर भी देखे होंगे। आम ना खुशी ना गम, वो भी मनाजर आम जिसको कहते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि इंसान के सामने ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर डाला। जब तक ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जब तक ये मिनटों सेकंडों में खबरें इधर से उधर नहीं पहुंचती थी, उस वक़्त का इंसान और आज का इंसान बहुत फ़र्क पड़ चुका है, बहुत फ़र्क पड़ चुका है। जुल्म व ज़्यादती, कत्ल व गारत, एक दूसरे के ऊपर लाइव मौत नाजल करना इंसानी हाथ से, ये हम देखते हैं आजकल, जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल सख्त दिल हो गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो पत्थर दिल हो गया। क्योंकि जब आप एक चीज़ बार बार देखते रहते हैं, आपके सामने होती रहती है, तो आपका दिल जो है वो पत्थर का हो जाता है। फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ होता रहा, यूक्रेन के अंदर जो कुछ होता रहा या हो, पहले होता है वक्त में, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, इंसानों तक बाद में खबरें पहुंचती थी, तारीख लिखी जाती थी, फिर लोग पढ़ते थे, पता चलता था। लेकिन उसका असर डायरेक्ट दिल पे, दिमाग पे नहीं होता था, तबीयतें नहीं चेंज होती। आजकल ये हो रहा है। मस्जिद हमारी आ गई करीब, बाकी इंशाल्लाह सैर के अंदर कुछ गुफ्तगू करेंगे। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। बस्ती को हलाक करने का इरादा करें तो पहले हम उसके खुद सर लोगों को कुछ हुक्म देते हैं, जिस पर लोग इस बस्ती में नाफरमानी की राह अख्तियार करते हैं। तब इस बस्ती के मुताबिक हमारा कलाम पूरा हो जाता है और हम उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इस आयत की तफसीर करते हुए हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं इस हवाले से कि खुदा ताला का जो अज़ाब है वो कौमों के ख़राब होने पर आता है। हुज़ूर फरमाते हैं इस आयत में बताया गया है कि जब कौमें ख़राब हो जाती हैं और उनके अज़ाब का फैसला हो जाता है, तो उनकी तरफ एक रसूल भेजा जाता है जो उनको होशियार करता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते और रसूल से ठट्ठा हंसी करते हैं और उसकी नाफरमानी करते हैं। तब खुदा ताला का अज़ाब में आ जाता है। इस हवाले से फरमाते हैं बाज़ मुखालिफीन इस्लाम
نے اس آیت کے یہ معنی کیے ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ بدکار ہو جاؤ، اور یہ غلط معنی کر کے اس پر اعتراض کیا ہے کہ آپ ہی پہلے گمراہ کیے پھر عذاب میں مبتلا کر دیا، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ حالانکہ فسق کے معنی حکم نہ ماننے کے اور ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معنی انہوں نے کیے ہیں ان کی بنا پر آیت کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم بدکاری کرو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس حکم کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آیت کا مطلب یہ ہو تو اس میں تو ان لوگوں کی تعریف نکلتی ہے کہ باوجود خدا تعالیٰ کے کہنے کے کہ بدکار بن جاؤ وہ بدکار نہیں بنتے بلکہ نیک ہو جاتے ہیں، اور یہ معنی بالبداہت غلط ہے۔ اور اگر یہ معنی کیے جائیں کہ خدا کے بدکار بنانے پر وہ بدکار ہو جاتے تو فسقوا کا لفظ درست نہیں رہتا، کیونکہ اس صورت میں تو وہ فرمانبردار بن جاتے ہیں، ان کو نافرمان نہیں کہا جا سکتا۔ غرض یہ معنی بالبداہت غلط ہے اور عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے دیے گئے، اور اعتراض قرآن کریم پر نہیں پڑتا بلکہ ان لوگوں کے علم پر پڑتا ہے۔ اصل مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہم ان کو حکم دیتے ہیں، یعنی بعض خاص امور پر چلنے کا حکم دیتے ہیں جو حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے سبب سے بہرحال نیکی کا حکم ہوتا ہے، مگر وہ نافرمان ہو جاتے ہیں، یعنی اس حکم کو نہیں مانتے۔ غرض اس جگہ امرنا کا مفعول ثانی محذوف ہے کیونکہ وہ ایک ظاہر بات ہے، اور ایک مواقع پر عربی زبان میں اور ایسے مواقع پر عربی زبان میں ایک یا دونوں مفعولوں کو محذوف کر دینا جائز ہوتا ہے۔ مفعول ثانی کا مضمون ظاہر اس طرح ہے کہ قرآن کریم نے بار بار اس امر کو بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ جب حکم دیتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔